और अब हम लगातार जो बात कर रहे थे वैक्सीन के उस प्रोसेस को जो कहा जा रहा है सुरक्षा कवच है। दवाइयां आती रहेंगी, उन पर रिसर्च चलती रहेगी, उससे लोग ठीक होंगे भविष्य में, लेकिन उससे पहले अगर समाज को एक बेहतर माहौल देना है तो वैक्सीन बहुत जरूरी है। लेकिन क्या है स्थिति? क्यों राजनीति शुरू हो गई है? क्यों लगातार आरोप लगने लगे हैं कि जितनी उम्मीद है, जितनी स्थिति होनी चाहिए वैक्सीन की क्वांटिटी की, वो नहीं दी जा रही है, लिहाजा वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो रहे हैं। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं इस चर्चा में और ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर गलती कहां है, आखिर समस्या कहां है। अगर हम एक वक्त 45 लाख तक एक दिन में आंकड़ा पार कर चुके थे तो आज स्थिति इतना नीचे क्यों आ गई है जब हमें 130 करोड़ से ज्यादा अपने देश की जनता को वैक्सीनेट करना है। जयराम विप्लव मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, साधना भारती मेरे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर जुड़ रही हैं, डॉक्टर अनिल सिंघल मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, और कुलदीप कुमार जी आम आदमी पार्टी से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। तमाम लोग मेरे साथ इस वक्त, और साथ में संजय द्विवेदी जी भी मेरे साथ शिवसेना से इस वक्त जुड़ गए। जयराम विप्लव जी, क्योंकि सरकार केंद्र में आपकी है, सबसे ज्यादा नजरें आप लोगों की तरफ हैं, पूरे देश के 135 करोड़ जनता की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्य सरकारों के सहयोग से अपने कंधों पर ले रखी है, तो फिर वैक्सीन का सुरक्षा कवच क्यों नहीं मिल पा रहा है? जयराम विप्लव। देखिए, आज सुबह 8 बजे तक की जो स्थिति है, तकरीबन 21.3 करोड़ वैक्सीन डोजेज अभी तक के लोगों को लगाया जा चुका है। राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जो केंद्र ने तय मानक जो कमेटी ने तय किया है, उस आधार पर तमाम राज्यों को उनके हिसाब से डोजेज उपलब्ध कराई जा रही है। अब इसमें जो बातचीत हो रही है, जिस प्रकार से राजनीति इसमें करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है उसके स्थान पर सहयोग और साथ देने की आवश्यकता है। और जुलाई के अंत तक 51 करोड़ वैक्सीन डोजेज उपलब्ध कराने का ऑर्डर केंद्र सरकार प्लेस कर चुकी है और सरकार ने पूरा खाका बताया कि अगस्त लेकर दिसंबर तक 217 करोड़ कैसे वैक्सीन उपलब्ध कराए जाएंगे। और आज ही मीडिया ने भी उसको बड़ी मजबूती के साथ बताया है कि 5 से अधिक कंपनियों को कोवैक्सीन के निर्माण की इजाजत मिली है। तो जैसे जैसे ये निर्माण बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि इसमें 2 वैक्सीन अभी भारत में चल रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक भी जल्द ही जुलाई तक अपना प्रोडक्शन शुरू कर देगी और 55 करोड़ का आंकड़ा बताया जा रहा है उनकी तरफ से, जो कंपनी उसको शुरू करने वाली है। तो भारत में जल्द ही लोगों तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध वैक्सीन होगी और अभी जिस हिसाब से उत्पादन है उस प्रकार से केंद्र सरकार राज्यों को वितरण कर रही है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि केंद्र ने जमा करके रखा हुआ है और केंद्र देना नहीं चाहती है। जैसा कि एकाध राज्यों के मुख्यमंत्री बार बार केंद्र से सीधा संवाद ना करके केवल अपनी राजनीति के लिए मीडिया से संवाद करते हैं और लोगों तक वो गलतफहमी और भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि शासन और सरकार एक दूसरे के संवाद से चलती है। अगर किन्हीं राज्य सरकारों को कोई दिक्कत आ रही है, उनको सीधे पीएमओ से बात करनी चाहिए, केंद्र से बात करनी चाहिए। और एक और छोटा सा बात मैं आपको राजीव भाई बताऊं, आज ही आरटीआई से खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र की सरकार ने पिछले 7 महीने में पीएमओ से एक बार भी बात नहीं की। यानी प्रेस में आकर के अपनी बात को कहना, क्या ये कहीं उनकी तरफ से केवल राजनीति की ओर इशारा नहीं करता है? आपको सहयोग करना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं एक एक करके आऊंगा, सबके पास एक एक करके आऊंगा। जयराम विप्लव जो जवाब दे रहे हैं इस वक्त, अभी सबके पास आऊंगा, सबके लिए वक्त है मेरे पास, आप सब मेरे सम्मानित मेहमान हैं। लेकिन जयराम विप्लव, एक काउंटर आपसे ही मेरे दिल में सवाल आ रहा, बुरा मत मानिएगा। हमने बहुत पहले सुना था और पढ़ा था, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होगी, बहुरी करेगो कब। होगा, किया जा रहा है, इतने दिनों में होगा। आपने जो 4 महीने का, नहीं मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए जयराम भाई, जनवरी से लेकर अब तक 21 करोड़ का आंकड़ा आप दे रहे हैं, मेरे पास 19 करोड़ कुछ का है। अगर इसी हिसाब से अंदाजा लगाऊं आपके हिसाब से, तो 28 महीने लगेंगे पूरी जनता तक वैक्सीन पहुंचने में। नहीं, आप आज ही बता रहा हूं ना कि आज हमने क्या किया। आज जब कंपनियों को ऑर्डर मिल रहे हैं, कंपनियों को मंजूरी मिल रही है, इजाजत मिल रही है, उनके साथ फार्मूला साझा किया जा रहा है,
तो सरकार ने पूरा प्लान बताया ना, ये केंद्र सरकार का ऑथेंटिक डाटा मैं बता रहा हूँ, जिसमें अगस्त से दिसंबर तक 217 करोड़ वैक्सीन कैसे आएंगे, किन किन कंपनियों की कितनी वैक्सीन होगी, ये सारा डिटेल है। अगर आप कहें तो मैं देख करके आपको पूरा, अभी मेरे पास मौजूद है, मैं सुना सकता हूँ आपको, और आपके पास भी इसकी जानकारी होगी। 217 करोड़ की बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना, अभी की स्थिति पर ही हम आकलन करते हैं। और जुलाई तक 51 करोड़, जुलाई तक 51 करोड़, यानी अगले 2 महीने में 30 करोड़ डोजेज और लोगों को लगेंगे। चलिए, अगर जनवरी से हम लोग अप्रैल तक की बात कर लें तो उस समय आज जो लोग डोज मांग रहे हैं, आज जो लोग वैक्सीन मांग रहे हैं, ये लोग उस समय तक कह रहे थे कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। ये भी एक कारण रहा कि कंपनियों ने उत्पादन की प्रति उनको उत्साहित नहीं किया जा सका, क्योंकि डोजेस बेकार जा रहे थे। तो कई राज्य सरकारों ने कहा, नेताओं ने कहा हम नहीं लगवाएंगे। आप सारी राजनीति आप जानते हैं। वो सब पता है, मुझे सब पता है किसने क्या कहा। किसी ने तो ये भी कह दिया कि ये वैक्सीन किसी एक खास दल की है। खैर छोड़िए, समय आए सब चेते, वैक्सीन एक कवच है, हम भी समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त सीधे जाऊंगा, कुलदीप भाई मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, आपने सुना जयराम विप्लव को। जयराम विप्लव ने कहा कि सीधे संवाद की जगह आप लोग वर्चुअल संवाद कर रहे हैं, सरकार तक बात नहीं पहुंचा रहे, उससे पहले आप जनता के बीच में आकर अपनी बात रख दे रहे हैं। कितनी दूरी है पीएमओ में? राजीव जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जयराम जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, मेरी इनसे कई बार डिबेट में मुलाकात हो चुकी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर इनके पास कोई कॉन्टेक्ट नंबर ऐसा है जिसे पीएमओ से बात हो जाए, या कोई नोडल मिनिस्टर इन्होंने नियुक्त किया हो वैक्सीन के लिए, या किसी को स्पेशलाइज किया हो कि आपको इससे बात करनी रहे सरकार को, तो नंबर आपकी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के सांसद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री तो बात कर ही सकते हैं। वो बातचीत नहीं हो पाती है, तभी मीडिया के सामने आके बताना पड़ता है। और दिल्ली के लोगों को या देश के लोगों को ये बात जानने का हक है कि आज उनके स्टेट में, उनके राज्य में कोरोना की स्थिति क्या है, वैक्सीन को लेकर स्थिति क्या है। लोग हमसे सवाल पूछते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि भाई वैक्सीन क्यों नहीं लग पा रही है, वैक्सीन हम, इसलिए लोगों को पता होना चाहिए कि वैक्सीनेशन में देरी क्यों हो रही है। अभी तक जयराम जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि 6.5 करोड़ डोजेज जो इन लोगों ने बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, उगांडा को जो इन्होंने भेज दी, वो वैक्सीन इन्होंने क्यों भेजी? कुलदीप जी, के लोगों की वैक्सीन कुलदीप जी डीरेल मत कीजिए। वो 6.5 करोड़ किस लिए गई, इसके जवाब कई बार दिए जा चुके हैं। चलिए 6.5 करोड़ को मैं 21 करोड़ में जोड़ लेता हूँ, तो भी 27-28 करोड़ होते हैं। राजीव जी, मैं अभी की बात कर लेता हूं। अभी आप ये बताइए कि आज दिल्ली के अंदर हमारे सारे वैक्सीनेशन सेंटर जो 18+ वाले थे, वो बंद होने की कगार पे हैं। अभी मैं आपको कल तक का डेटा बता देता हूं, अगर आप कहेंगे तो। कल तक हमारे पास 42,380 डोज अवेलेबल बैलेंस थी। मुझे लगता है कि आज वो भी खत्म हो गई हो। कल तक का मैं डेटा आपको बता रहा हूं। तो अब ये बताइए कि इसके बाद दिल्ली के युवाओं को जो 18 से 45 वर्ष के बीच में है, उनको वैक्सीन कैसे लगेगी? लगातार मुख्यमंत्री जी बात को कह रहे हैं कि आप लोग इसको राजीव जी, कंपनी को, मैं आ रहा हूं, मैं साधना भारती, ठीक है मेरे पास, लेकिन नहीं देकर कुलदीप भाई केवल राजनीति कर, राजनीति बहुत कर रहा है, राजनीति ये लोग कर रहे हैं बैठ के। ठीक है चैनल पे आके आंसू बहा देते हैं। कुलदीप भाई, जनता के ध्यान नहीं है। साधना जी को वक्त दे देता हूं। कुलदीप जी सुन लिया, कुलदीप जी आप कुछ नहीं होगा, ठीक है, लोगों को बताना होगा कि वैक्सीन कब मिलेगी। जयराम विप्लव आपके पास आऊंगा लौट के, आपके पास आऊंगा लौट के, आप आंसू बहा रहे हैं। साधना भारती, आपको क्या लग रहा है, चीजें अभी वस्तु स्थिति में, जैसा मैं अभी तक कह रहा था, क्या एक बहुत अच्छा दृश्य सामने रखती हैं, या अभी भी काफी सारे बादल छाए हुए हैं, स्थिति साफ नहीं दिख रही है? देखिए, बादल नहीं छाए हुए हैं, मैं तो कहती हूँ तूफान आ गया है। और कांग्रेस की राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। उम्मीद है, मैं शालीनता से सुन रही थी, मुझे भी शालीनता से सुनेंगे। देखिए, झासाराम बाबा का झूठ छाप चूरन बांटना बहुत आसान है। इन लोगों की आदत पड़ चुकी है कि झूठे आंकड़ों में फंसाना है और जनता को मूर्ख बनाना है। सीधी सादी सी बात है कि आज की स्थिति ये है, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की स्थिति बहुत भयावह है आज राजीव
राजीव जी, आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आज भारतीय जनता पार्टी ना तो वैक्सीन किट, ना वेंटिलेटर किट, ना तो दवाई किट, ना तो बेड किट, ना तो एम्बुलेंस की किट, इसके ऊपर ध्यान नहीं है। इनका फर्जी टूल किट बनाने पर ध्यान है, जो कि ट्विटर इंडिया ने भी साफ कर दिया, मैनिपुलेटेड ट्वीट बता दिया। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री, कई सांसद, कई विधायक, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ता और बड़े बड़े नेता कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए गोबर लेप किट, गोमूत्र पियो टूल किट, कीचड़ में लोट टूल किट, डार्क चॉकलेट खाओ टूल किट, ऐसी टूल किट बना चुके हैं, और भाभी जी पापड़ खाओ टूल किट, और इनका बिगुल भी बजा चुके हैं, और यही नेता खुद कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो मुझे लगता है, और देश भर के डॉक्टर ये बता चुके, गुजरात मेडिकल एसोसिएशन के एक देसाई डॉक्टर ने ये कहा कि ये पाखंड है, साथ ही साथ इससे कोई इलाज नहीं होगा गोमूत्र और गोबर से। लेकिन और आईएमए के अध्यक्ष ने भी ये कहा कि ये गलत है। और मुझे लगता है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी जी ने ये भी कह दिया था, अभी आंकड़े बता रहे थे भाई साहब बहुत बड़े बड़े, पीएम मोदी जी ने लाल किले पर खड़े होकर क्या कहा था? उन्होंने कहा था 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीनेशन लाई जा रही है, उनका ट्रायल किया जा रहा है। तो क्या हुआ भाई साहब? ट्रायल का क्या हुआ? मतलब आप उत्सव मनाने की बात करते रहे, ठीक है, आपने मना लिया जी, कुंभोत्सव, आईपीएल उत्सव, अरे अब तो चुनाव चालीसा छोड़ दीजिए, अब तो कोरोना मुक्ति चालीसा पढ़ लीजिए। ये सरकार उत्सव मनाने पर ध्यान देती रही, लेकिन अगर बीमारी से लड़ना है तो राजीव जी, ठीक है, उत्सव नहीं, मैं समझ गया साधना भारती, ठीक है, टीका उत्सव तो है साधना भारती, मैं समझ गया, लेकिन उसका प्रसाद आखिर कब तक मिलेगा? जनता को टीके से मतलब है, जनता को इन तमाम बातों से मतलब नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगा और शुरुआत करूंगा। मेरे 2 सम्मानित मेहमान और जुड़े हुए हैं जिनसे रिएक्शन लेने हैं, बहुत जल्द लौट के आता हूं। देश भर में लगातार सुरक्षा कवच दिए जाने की तैयारी है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन 135 करोड़ के देश में 20 करोड़ एक छोटा सा नंबर ही है, जो कि पूरी बीमारी को रोकने में शायद उतना सहायक ना सिद्ध हो। बात वैक्सीनेशन की है तो महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन को लेकर सियासत इस कदर हावी हो रही है कि यहां अलग अलग इलाकों में पार्टियां अपना अपना वैक्सीनेशन सेंटर खोलना शुरू कर चुकी हैं। लेकिन इन वैक्सीनेशन सेंटर के हालात इतने बुरे हैं कि यहां दिन में सिर्फ 50 से 100 लोगों को ही वैक्सीन मिल पा रही है। मुंबई के जेबी नगर में सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर 2 वैक्सीनेशन सेंटर खोल दिए गए। एक सेंटर कांग्रेस की तरफ से खोल दिया गया तो दूसरा सेंटर बीजेपी के नेताओं की तरफ से। बीएमसी का कहना है कि वो ज्यादा से ज्यादा सेंटर बनवा रहे हैं ताकि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ इकट्ठा न हो। वैक्सीनेशन सेंटर है, इसको शिवसेना की ओर से बनाया गया है। एक कॉलेज में जो है वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। कॉलेज को जो है कन्वर्ट करके जो है यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें जो लगाई गई है, शिवसेना के नगर सेवक की लगाई गई है, एमएलए की लगाई गई है। साथ में ही जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे, उनकी तस्वीर जो है यहाँ पर लगाई गई है। जो है महाराष्ट्र में अब राजनीति शुरू हो गई है। अगले साल होने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर जो है हर कोई कॉरपोरेटर अपने इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर शुरू कर रहा है। ना सिर्फ वो वैक्सीन सेंटर शुरू कर रहे हैं, बल्कि वैक्सीन सेंटर के बाहर जो है बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं अंधेरी जेबी नगर में हूँ। यहाँ पर जो है महज 50 मीटर दूरी पर जो है बीजेपी का वैक्सीन सेंटर है। वहीं दूसरी ओर इसके बिल्कुल बाजू में ही जो है कांग्रेस ने भी जो है अपना वैक्सीनेशन सेंटर शुरू कर दिया है। महज 50 मीटर में ही दोनों वैक्सीनेशन सेंटर आमने सामने शुरू हो गए हैं। एक तरफ बीजेपी ने अपने प्रयास से ये वैक्सीन सेंटर शुरू किया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने एक जैन मंदिर में ही जो है अपना वैक्सीनेशन सेंटर शुरू कर दिया है। और चर्चा हम वैक्सीनेशन को लेकर, सियासत वैक्सीन की कमी को लेकर कर रहे हैं। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त जयराम विप्लव बीजेपी से जुड़े हुए हैं और संजय द्विवेदी जी शिवसेना से जुड़े हुए हैं। बाकी गेस्ट बहुत जल्दी मेरे साथ जुड़ेंगे, कुछ तकनीकी कारण है। लेकिन बात संजय द्विवेदी जी से अब कर लेता हूं, क्योंकि पहले हिस्से में उनके पास मौका मैं नहीं दे पाया था समय की कमी के चलते। संजय जी, जयराम विप्लव ने कहा कि 7 महीने हो गए महाराष्ट्र सरकार ने एक बार भी केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री से बात नहीं की है, लेकिन ये जरूर खबरें आ जाती हैं कि महाराष्ट्र में इसकी कमी है, उसकी कमी है। लोगों पर जाने से पहले केंद्र सरकार से नजदीकी बनाकर बात करना क्या संभव नहीं है संजय जी?
संजय जी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? बोलिए 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 बोलिए। आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। मैं कह रहा था मैं आपकी दोनों सब बातों में जवाब देता हूँ। पहले जी। मैं जवाब दूंगा जब आप कहते थे वैक्सीन चाहिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री कहते थे दीदी ओ दीदी। बंगाल में जाके दीदी ओ दीदी कहते थे। आपका जब चैनल कहता था ऑक्सीजन चाहिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी वहां कहते 2 मई दीदी गई। तो समस्या ये इसमें ये नहीं है। समस्या जो विपक्ष है वो वैक्सीन मांग रहा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे दूसरे राज्य हो, वो किससे मांगेंगे? स्वास्थ्य सेवाएं जो हमारी हैं वो केंद्र सरकार के हाथ में। वैक्सीन का निर्माण किसको कराना है? केंद्र सरकार ना। ऑक्सीजन प्लांट किसको लगाने? प्रधानमंत्री जी को लगवाने, केंद्र सरकार को लगवाने। जो दूसरी बात माननीय विप्लव जी कह रहे हैं, इनको इनकी याददाश्त अपनी ठीक कर ले। याददाश्त ठीक होना जरूरी इनकी है। अभी 10 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय उद्धव ठाकरे को बधाई दी थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने बधाई दी कि वहां पे कोविड का काम सबसे अच्छा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीएमओ ऑफिस फोन मिलाया था, तो बता दी माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो बंगाल चुनाव में। संजय भाई एक मिनट रोको। संजय भाई मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। बधाई देना, ये इस तरह के जो संदेश होते हैं, ये संदेश आदान प्रदान होते रहते हैं, लेकिन सीरियस होकर अगर वैक्सीन को लेकर बात करनी है, जयराम विप्लव का कहना आरटीआई के जरिए जवाब आया कि पिछले साल अक्टूबर के बाद से आपने कोई बात ही नहीं की, तो बाकी चीजें तो अलग चल रही हैं। केवल प्रधानमंत्री चुनाव में नहीं थे, केवल गृह मंत्री चुनाव में नहीं थे, सभी लोग थे उसमें। बातचीत के लिए फोन मिलाया गया था, बातचीत के लिए फोन मिलाया गया वहां पे, तो बातचीत नहीं हो पा रही है। तो इसमें दोष किसका है? इसमें है बात मेन है कि आपके माननीय प्रधानमंत्री जी अवेलेबल है। माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल चुनाव में व्यस्त थे। आज भी स्थिति वही है। अगर बंगाल चुनाव में व्यस्त न होते तो शायद जो इतनी मौत हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी कल देश के नाम संदेश में कहा, डॉक्टरों से बात करते कहा, तब हमको संवेदनाएं है, जो मरे उनको श्रद्धांजलि है। लेकिन जब यहाँ लाइसेंस लगी थी, लाशों में ढेर लगे था देश में, तो वो बंगाल में दीदी कर रहे थे। तो ये जो चीजें हैं, ये चीज देश की समझ में नहीं आ रहा है। आज वैक्सीन कमी है, मैं आऊंगा जयराम भाई, आऊंगा। हर चीज कमी थी, हर चीज कमी होने के बाद ये पूरा करना किसका काम है? आप अगर विपक्ष वैक्सीन मांग रहा है तो आप कहते हैं विपक्ष रोक लगा रहा है। आपके टोल मंत्री जो हैं, टोल मंत्री टोल करने लगते हैं। माननीय सोनिया गांधी जी कोई सजेशन दे रही, माननीय राहुल गांधी सजेशन दे रहे, माननीय कोई दूसरा मुख्यमंत्री सजेशन दे रहा, तो आपके टोल मंत्री जो हैं वो टोल करने लगते हैं। आप देखिए 20 अप्रैल के बाद जो भी देश की ध्यान दिया गया है वो 20 अप्रैल के बाद दिया गया। अगर ये 20 अप्रैल से पहले वैक्सीन की बात हो जाती, ऑक्सीजन प्लांट की बात होती, दवाइयों की बात होती, बेड की बात होती, तो शायद हमारे देश में इतनी जाने, आज भी 4000, कल भी 4000 जाने। इसका जिम्मेदार कौन है? बैठ के जुमलेबाजी करते हैं, जो विमित करते हैं, गुमराह करते हैं देश को। ये नहीं करना चाहिए। ये लड़ाई, मैं फिर कह रहा हूँ, ये लड़ाई सबकी है, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के नागरिक को लड़ने की लड़ाई है। तभी इस लड़ाई हम पार पाएंगे। अब कभी आप टोल गेट करने लगते हैं, कभी आप कुछ करने लगते हैं, तो जो ये देश में इस तरह की राजनीति होगी तो निश्चित है कि हमारे देश की परेशान होगी। ठीक है जयराम विप्लव, ठीक है संजय भाई, जयराम विप्लव, डीजल के दाम आज बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़ने चाहिए। जयराम विप्लव, ठीक। राजीव जी, इन्होंने पर्याप्त मात्रा में बहुत सारी बातें कही है, मुझे उत्तर देने आप दीजिए, इसीलिए उन्हें वक्त दिया। बहुत संक्षेप में पहले तो एक प्रश्न इनसे पूछूंगा जिसका ये अपने समय में उत्तर दे दें कि क्या हाल के 10-15 दिनों में उद्धव ठाकरे जी की प्रधानमंत्री जी से बात हुई है? इनको जानकारी है या नहीं है? इसी से इनको पता चल जाएगा कि इनको कितनी वस्तु स्थिति मालूम है। संजय जी बताइए, बस एक छोटा सा सवाल है, फिर मैं अपनी बात कहूँ। संजय जी, जयराम जी ने क्या बीते 10 दिनों में प्रधानमंत्री जी और उद्धव ठाकरे जी की बात हुई है फोन पर या नहीं हुई? अरे आप बात की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे कोई चीज वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट वहां दे नहीं पा रहे हैं, कुछ आप दे नहीं पा रहे हैं, जबरदस्ती आप
गुमराह थे तो करते जा रहे हैं। बात अब पूरी कर लो। आपने देख लिया आपने दिए मुंबई में जानकारी है, शिवसेना के प्रवक्ता बनकर आए हैं, पता कर लीजिए। राज्य सरकार किससे बात कर रही है, जो क्या कर रही है, दिए गए वो एक वेंटिलेटर ठीक नहीं दिया। किसकी जिम्मेदारी है? 10 दिन में किसकी जिम्मेदारी है? बीच में मत बोलिए, गुमराह मैं नहीं देश को बोलूंगा गुमराह मत राजनीति, करिए। अगर ये चुप नहीं होंगे। अब सुन संजय भाई, अब सुन लेते हैं। ठीक है संजय भाई, मर रही है संजय भाई, अब इस पर ध्यान दीजिए। संजय भाई अब सुन जनता लेते क्यों मर रही हैं। है? संजय भाई, जयराम जी को अब सुन लेते हैं। जयराम जी मैं भी सुन रहा हूँ, संजय जी भी राजीव सुन भाई, रहे मैं बहुत- हैं। जी, ठीक है, मैं बहुत संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ, बीते दिनों ज्यादा समय नहीं हुआ है, बीते सप्ताह ही प्रधानमंत्री जी ने स्वयं फोन लगा करके देश भर के राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की, जिनमें उद्धव ठाकरे जी भी शामिल। फोन पीएमओ की तरफ से गया था, ना कि वहां से आया था। नंबर 1। नंबर 2, मैंने जो अपनी बात कही वो इस संदर्भ में कही कि अगर आपको सरकार से कोई सजेशन, कोई सुझाव, कोई मांग रखनी होती है, एक राज्य सरकार का कर्तव्य वो चिट्ठी लिख, वो ईमेल करे, वो फैक्स करे, वो फोन पर बात करे, ना कि हर बार मीटिंग में जाकर के आप अपनी बात को रखें। आ रहा हूँ संजय जी। ऐसा भी नहीं है कि केंद्र सरकार दिन भर बैठ के आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रीड करती है। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी दोषी हैं क्योंकि वो बंगाल चुनाव में लगे हुए थे। मैं आपको फैक्ट करेक्ट करा देता हूं। मार्च 2021 में 17 मार्च को सारे देश भर के मुख्यमंत्रियों से बात की थी, जब केवल 30,000 केसेस एक्टिव थे और जिसमें सर्वाधिक केसेस महाराष्ट्र में थे। आज वस्तुस्थिति ये है कि सबसे अधिक मौत महाराष्ट्र में हुई है, सबसे अधिक पॉजिटिव रेट महाराष्ट्र का रहा है, सबसे ज्यादा बद इंतजामी महाराष्ट्र की रही है। और संजय द्विवेदी जी पढ़े लिखे व्यक्ति मालूम होते हैं, पर शायद क्यों भूल जाते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो राज्य का विषय है। तो आरोप केवल केंद्र पे ना मढ़े। स्वास्थ्य राज्य का विषय नहीं है, सोनिया, स्वास्थ्य राज्य क्लियर कर लीजिए। जब आप महामारी सुनिए, आती है क्या स्वास्थ्य कीजिए? केंद्र का विषय हो जाता है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, वैक्सीन, मैं जो कह रहा हूँ सुन लीजिए। नहीं है। आप क्लियर कर दिया। आपकी सरकार कहाँ थी? आपकी सरकार पहली लहर खत्म होने के बाद सुशांत राजपूत के केस में किसको बचाना है, किसको दबाना है, उसमें लगी हुई थी। आपने मुंबई पुलिस कमिश्नर के माध्यम से वसूली सरकार कराने में लगी हुई थी। 3 टाइम चलने वाली सरकार क्या कर रही थी राज्य में? गर्मी का माहौल ऐसा क्यों था? क्यों सबसे अधिक के लोगों को पीड़ित होना पड़ा? क्यों महाराष्ट्र के लोगों को सबसे अधिक भुगतना पड़ा? अगर राजनीति करेंगे तो राजनीति जवाब देने की क्षमता रखिए। बीच में वो सही जयराम विप्लव, जयराम विप्लव कितनी गारंटी है? जयराम विप्लव, आपने 51 करोड़ वैक्सीन की बात। एक मिनट संजय भाई, जयराम विप्लव 51 करोड़ की बात कर रहे हैं आप जुलाई तक, 51 करोड़ वैक्सीन की बात कर रहे हैं आप जुलाई तक। अगर यही सच हो जाता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है देश में। लेकिन हम वर्तमान हालात पर समीक्षा करते हैं, वर्तमान हालात ऐसा कोई इंडिकेशन दे नहीं रहे हैं जनाब विप्लव कि यकीन किया जाए। कैसे इंडिकेशन नहीं है? अगर हमारी सरकार 5 कंपनियों को और वैक्सीनेशन की अनुमति दे रही है, उनके साथ फार्मूला साझा किया जा रहा है, तभी जानते हैं कि स्पुतनिक का करार हो गया है, हमारे यहाँ की कंपनी उसको बनाने वाली है। तो ये सारी प्रोजेक्ट जो आएंगी, सरकार ने पूरा आंकड़ा, पूरा खाका बताया है और वो सारी चीजें हैं, तो उस पर विश्वास करने की ठीक है साधना भारती साधना भारती संवेदनाएं अभी कहाँ है? देखिए, सबसे पहली बात है, अब आप जब इतने लोग मर गए, कुलदीप भाई आ रहा हूँ, कुलदीप भाई एक एक करके देखिए, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा, एक एक करके इस तरह से नहीं होगा। ठीक है मैं चाहूंगा थोड़ी देर के लिए फेडरल सबका लोग करें, थोड़ी देर के लिए। साधना भारती और कुलदीप भाई आपके पास आ रहा हूं। तकनीकी समस्या के चलते आप लोग अभी कुछ देर जुड़े नहीं रह पाए थे, डॉक्टर सिंघल पर भी जाना था, वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। साधना भारती आप सुन रही होंगी जयराम विप्लव को, अब आप अपना जवाब दीजिए, जिसके बाद मैं कुलदीप जी के पास जाऊं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये पूरे देश को पता है कि ये चुनाव उत्सव में व्यस्त थे। हमने ये भी कहा, हमने जब अपनी रैलियां रद्द की तो हमने निवेदन किया था कि आप भी अपनी रैलियां रद्द कीजिए और एक चरण में चुनाव कराइए। चुनाव आयोग से भी कहा, मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को ये ठहराया इसका जिम्मेदार, जो बंगाल में आज खतरनाक वेरिएंट है। तो आप नहीं नकार सकते। आपने कहा आदान प्रदान होता है संदेशों का कोर्ट के माध्यम से, तो याद रखिए उच्च न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए राष्ट्रीय नीति बनाने को कहा। आज उत्तर प्रदेश की हालात ये है कि
लोकसभा में जो प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक रहे छन्नूलाल मिश्रा जी, उनकी बड़ी बेटी का निधन कोरोना से हुआ, 20 दिन से वो सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, नहीं मिल रही है। उनकी बेटी का शव दिखाने के लिए 25,000 रुपए कैश मांग लिए गए। 20 नंबर बोलिए बात, 25,000 रुपए कैश मांग लिए एटीएम से निकाल कर। अरे सरकार ने तो करिए, आज आपने देश की स्थिति खराब करके रखी है। अरे आपने खूब चुनाव चालीसा पढ़ी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये राहुल गांधी के मोदी महल में बताइए, गंगा नदी के किनारे जो सब है उन्हें हिंदू धर्म के अनुसार अरे लोगों ने देख लिया ना, लोगों ने देख लिया कि कांग्रेस पार्टी लाशों को जलती चिताओं को अपने प्रचार का माध्यम बनाना चाहती है, बना रही। करने का काम करो। ये मन की बात जासाराम बाबा का झूठ बांटना। अरे शर्मा जैसे बेशर्म प्रवक्ताओं को केवल चिल्लाते हैं। मैं थोड़ी देर, ठीक है, आ रहा हूँ कुलदीप भाई, कुलदीप भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। जयराम भाई सुनिए, जयराम भाई, अरे जयराम भाई आप तो सुन लीजिए, जयराम भाई। कुलदीप जी, ठीक है, कुलदीप जी, कितनी जरूरत है दिल्ली को? दिल्ली की स्थिति कैसे सुधरेगी? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं। कुलदीप भाई, एक मिनट, कुलदीप भाई। देखिए राजीव जी, एक तरफ हम देश में टीका उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ये बात लगातार कह रहे हैं कि हमें 3 महीने में दिल्ली के लोगों को वैक्सीनेट करना है और उसके लिए 80 लाख डोज हमें पर मंथ चाहिए होंगी। लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार के कानों पे जूने रेंग रही है। लगातार हम कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन दी जाए। हमने पूरा सेटअप तैयार किया हुआ है, स्कूल तैयार किए हुए हैं, हेल्थ वर्कर तैयार किए हुए हैं जो लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं। और हम सबको समझना पड़ेगा, हमारे बीजेपी के साथी बैठे, कांग्रेस साथी बैठे हुए, आज इस बीमारी से जीतने का एक ही मंत्र है, वो है वैक्सीन का सुरक्षा कवच। हम जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा पाए, अगर हम देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, देश के लोगों की जान बचाना चाहते हैं, तो हमें वैक्सीनेशन करना होगा। और यही बात दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं। जिस तैयारी की ये बात कर रहे हैं, अगर ये तैयारी इन्होंने जनवरी से की होती तो आज हम लोग बहुत आगे खड़े होते। चलिए, इनकी नाकामी, डॉक्टर अनिल बंसल, इनकी नाकाम, डॉक्टर अनिल बंसल, देश पीछे खड़ा आपकी आज भी देश को ये बता नहीं पा रहे भाजपा के लोग कि वैक्सीन कब लगेगी। अब डॉक्टर अनिल बंसल से, डॉक्टर अनिल बंसल, ठीक है, डॉक्टर अनिल बंसल, मैं ठीक है, मैं डॉक्टर साहब के पास अब तक नहीं गया हूँ, माफी के साथ। डॉक्टर अनिल बंसल, हम अब वैक्सीनेशन को पटरी पर लाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, दावे कोई कुछ भी करे, ये मानना होगा कि वैक्सीनेशन की गाड़ी अभी पटरी से उतरी हुई है, उसको कैसे लाया जा सकता है? और ये जानते हुए कि वैक्सीनेशन ही अंतिम हल है फिलहाल आज के हालात में। राजीव जी, भाजपा के लोगों से पूछना है सवाल, तो मैं पूछूंगा, ठीक है, डॉक्टर साहब से बात कर लूं पहले। वैक्सीनेशन बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है और हमारी कोशिशों ने ये कि हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन दी जाए। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को अपने डिफरेंसेस भूल के साथ में इकट्ठे आके जनता के लिए वैक्सीन का अरेंजमेंट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हम वैक्सीन लोगों को दें, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। हमारे देश में 35 करोड़ पॉपुलेशन है और 2 डोज लगेगी और 217 करोड़ इसको और वैक्सीन 1 साल के अंदर लगने की आवाज थोड़ी सी साफ नहीं आ रही, ठीक है। मैं जयराम विप्लव आपसे एक कमेंट ले लेता हूं। जयराम विप्लव, अगर 2 डोज सबको लगाई जाए तो 270 करोड़ डोज होती हैं। मेरे पास इस बात को मानने का कोई भी इस वक्त मुझे संकेत नहीं दिख रहा कि मैं कहूं कि गाड़ी पटरी पर है, मुझे तो उतरी हुई दिख रही है। राजीव भाई, ये दुनिया का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन, मैं मानता हूं, आपके साथ हूं। भारत के सामने चुनौती, जिम्मेदारियां ज्यादा है और भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का देश है, तो हमको समय भी लगेगा और सब लोगों को लगाएंगे। और ऐसा कहीं नहीं है कि साल भर के अंदर, अरे बीच में आप बोलिए, राहुल गांधी टूल किट गैंग की सदस्य आप समझ रही है, आपके चिल्लाने से वैक्सीन नहीं बनेगी ना, आपके चिल्लाने से वैक्सीन नहीं बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगी। कैसे वैक्सीन हम ही लगवाएंगे, वैक्सीन हमने ही लगाना है, कैसे बनेगी? 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन हमारी सरकार ने लगाया है। भारत की सरकार पर मोदी सरकार पर लोगों को भरोसा है।
हमारी सरकार अगर नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री आपको विनम्र निवेदन है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। आतंकियों के लिए आंसू बहाने वाली पार्टी हमें नहीं चुका है। नागरिकों के लिए आंसू बहाना जायज है, ना कि आतंकियों के लिए। बटला हाउस ये लोगों के घर उजड़ गए, गंगा मैया के किनारे शवों के ढेर लगे हैं। आपका भी मोदी सोनिया गांधी जो आतंकियों के लिए आतंकियों के लिए उसकी चमची हमें ना बताए। अपनी घासले की भाषा को, अपनी साहित्य की भाषा को राहुल गांधी बंद करे, थोड़े जिम्मेवार साधना जी ठीक है एक सवाल। साधना जी ठीक है। साधना जी एक मिनट कि देश के लोगों को वैक्सीन कम मिलेगी। कुलदीप भाई और साधना जी आज वैक्सीन की बात हम लोग सब लोग कर रहे हैं। आवाज थोड़ा सा कम करें, थोड़ा सुन लेने दे। आज हम लोग सब आज सारे लोग सारा ऑक्सीजन सरप्लस हो गया। वाह केजरीवाल, स्थिति यही हो जाती है जब हम बात करने बैठते हैं किसी गंभीर विषय पर। गंभीर विषय ये कि हम सबको वैक्सीन कब तक मिलेगी। सरकार की तमाम योजनाएं हैं, वैक्सीन के लिए बहुत सारी योजनाएं कर ली गई हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 216 करोड़ वैक्सीन हमें दिसंबर तक मिलेंगी, अगस्त तक 51 करोड़ मिलेंगी। वर्तमान हालात ये मानने के लिए कोई भी संकेत नहीं देते कि हम इन तथ्यों को, इन आंकड़ों को सही मान लें। लेकिन इस बात को भी हमें भूलना नहीं होगा कि इस देश में वैक्सीन को लेकर सियासत आज नहीं हो रही है। इस देश में वैक्सीन को लेकर सियासत काफी पहले शुरू हो गई थी, जब यह कहा गया था कि यह तो बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। जब यह कहा गया था कि इस पर लोगों को गिनी पिग बनाया जा रहा है, तो जो बोया है आज वही काटने को इस देश में मिल रहा है। राजनीति को जरूर समझना होगा, देश के नाम पर ही सही, कम से कम एक साथ तो आना ही है, और आना जितनी जल्द होगा उतनी ज्यादा देश बेहतर होगा, उतनी जल्दी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।